दर्शन 4। मनुष्यों पर आने वाले परीक्षण और क्लेश के विषय में। अध्याय 1। पिछले दर्शन के 20 दिन बाद, भाइयों, मैंने एक और दर्शन देखा, जो आने वाले क्लेश का एक चित्रण था। मैं कैंपेनिया की सड़क के किनारे एक देहाती घर में जा रहा था। अब घर सार्वजनिक सड़क से लगभग 10 फरलांग दूर था। यह इलाका ऐसा है जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। और जब मैं अकेला चल रहा था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह अपने पवित्र चर्च के माध्यम से मुझे जो रहस्योद्घाटन दिए थे, उन्हें पूरा करे, ताकि वह मुझे मजबूत करे और अपने सभी सेवकों को पश्चाताप करने की शक्ति दे, जो भटक रहे थे, ताकि उसका महान और गौरवशाली नाम महिमावान हो सके, क्योंकि उसने मुझे अपने चमत्कार दिखाने का वरदान दिया है। और जब मैं उसकी महिमा कर रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था, तो एक आवाज ने मानो मुझे उत्तर दिया, संदेह न करो, हर्मस। और मैं अपने आप से सोचने लगा और कहने लगा, मुझे संदेह करने का क्या कारण है, मैं जो प्रभु द्वारा स्थापित किया गया हूं और जिसने ऐसे शानदार दृश्य देखे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, भाइयों, और देखो, मैंने देखा कि धूल आसमान तक उठ रही है। मैं अपने आप से कहने लगा, क्या मवेशी आ रहे हैं और धूल उड़ा रहे हैं। यह मुझसे लगभग 1 फरलांग की दूरी पर था। और देखो, मैं धूल को और अधिक उठते हुए देखता हूं, जिससे मुझे लगता है कि यह ईश्वर की ओर से भेजी गई कोई चीज है। लेकिन अब सूरज थोड़ा सा चमक उठा और देखो, मैंने व्हेल जैसा एक शक्तिशाली जानवर देखा और उसके मुंह से ज्वलंत टिड्डियां निकल रही थी। लेकिन उस जानवर का आकार लगभग 100 फीट था और उसका सिर कलश के समान था। मैं रोने लगा और प्रभु को उससे बचाने के लिए पुकारने लगा। तब मुझे वह शब्द याद आया जो मैंने सुना था, हे हर्मस, संदेह न करें। इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु पर विश्वास के साथ और उन महान चीजों को याद करते हुए जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, मैंने साहस के साथ जानवर का सामना किया। अब मैं उसके पास गया और वह राक्षसी जानवर जमीन पर लेट गया और अपनी जीभ के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, और जब तक मैं उसके पास से नहीं निकल गया, तब तक वह बिल्कुल भी नहीं हिला। अब जानवर के सिर पर 4 रंग थे, काला, फिर उग्र और खूनी, फिर सुनहरा और अंत में सफेद। अध्याय 2। अब जब मैं जंगली जानवर को पार कर चुका था और लगभग 30 फुट आगे बढ़ा था, तो देखो, एक कुंवारी लड़की मुझसे मिलती है, जो इस तरह सजी हुई है मानो वह दुल्हन के कमरे से आ रही हो, पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद चप्पल पहने हुए और अपने माथे तक घूंघट किए हुए, और उसका सिर एक हुड से ढका हुआ था और उसके बाल सफेद थे। मैं अपने पिछले दर्शनों से जानता था कि यह सच था, और मैं और अधिक खुश हो गया। उसने मुझे सलाम किया और कहा, हे मनुष्य, प्रणाम। और मैंने उसका अभिवादन वापस किया और कहा, महिला, प्रणाम। और उसने उत्तर दिया और मुझसे कहा, क्या तुम्हारे रास्ते में कुछ नहीं आया? मैं कहता हूं, मैं ऐसे आकार के जानवर से मिला था जो लोगों को नष्ट कर सकता था, लेकिन प्रभु की शक्ति और उनकी महान दया के कारण मैं इससे बच गया। वह कहती है, तुम इससे अच्छी तरह बच गए, क्योंकि इस कारण प्रभु ने अपने दूत को भेजा है, जो पशुओं पर प्रभुता करता है, और जिसका नाम थैगरी है, और उसने उसका मुंह बंद कर दिया है, ताकि वह तुम्हें फाड़ न सके। तुम अपने विश्वास के कारण बड़े क्लेश से बच गए हो, और क्योंकि तुमने ऐसे पशु की उपस्थिति में संदेह नहीं किया। इसलिए जाओ और प्रभु के चुने हुए लोगों को उसके महान कार्यों का वर्णन करो, और उनसे कहो कि यह पशु आने वाले बड़े क्लेश का एक प्रतीक है। यदि तुम अपने आप को तैयार करो और अपने पूरे दिल से पश्चाताप करो और प्रभु की ओर फिरो, तो तुम इससे बच सकते हो, यदि तुम्हारा दिल शुद्ध और निष्कलंक हो, और तुम अपने जीवन के बाकी दिनों को प्रभु की सेवा में निर्दोष रूप से बिताओ। अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, और वह उनका समाधान करेगा। हे संदेह करने वालों, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और अपना क्रोध तुम पर से हटा सकता है, और संदेह करने वालों पर कोड़े भेज सकता है। हाय उन पर जो ये शब्द सुनते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं, उनके लिए अच्छा होता कि वे पैदा ही न होते। अध्याय 3। मैंने उससे उन 4 रंगों के बारे में पूछा जो जानवर के सिर पर थे, और उसने उत्तर दिया और मुझसे कहा, तुम फिर से ऐसे मामलों के बारे में जिज्ञासु हो? हाँ लेडी, मैंने कहा, मुझे बताओ कि वे क्या है। सुनो, उसने कहा, काला वह संसार है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन उग्र और खूनी यह इंगित करता है कि संसार को रक्त और आग से नष्ट होना चाहिए।
लेकिन सुनहरा भाग तुम हो जो इस संसार से बच गए हो, क्योंकि जैसे सोने को आग से परखा जाता है और इस तरह उपयोगी हो जाता है, वैसे ही तुम जो इसमें रहते हो परखे जाते हो। इसलिए जो दृढ़ रहते हैं और आग से गुजरते हैं, वे इसके द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। क्योंकि जैसे सोना अपने मैल को दूर फेंक देता है, वैसे ही तुम भी सारी उदासी और तंगी को दूर फेंक दोगे और मीनार की इमारत में फिट होने के लिए शुद्ध हो जाओगे। लेकिन सफेद भाग आने वाला युग है, जिसमें परमेश्वर के चुने हुए लोग रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर द्वारा अनंत जीवन के लिए चुने गए लोग बेदाग और शुद्ध होंगे। इसलिए पवित्र लोगों के कानों में ये बातें कहना बंद मत करो। यह आने वाले बड़े क्लेश का प्रतीक है। अगर तुम चाहो तो कुछ नहीं होगा। उन बातों को याद रखो जो पहले लिखी गई थी। और यह कहकर वह चली गई, लेकिन मैं नहीं देख पाया कि वह किस जगह चली गई। फिर भी एक शोर हुआ और मैं घबराकर पीछे मुड़ा, ये सोचकर कि वह जानवर आ रहा है। दर्शन 5। आज्ञाओं के विषय में। जब मैं घर पर प्रार्थना कर रहा था और अपने सोफे पर बैठा था, तो एक शानदार व्यक्ति आया, जो चरवाहे की तरह कपड़े पहने हुए था। उसके कंधे पर एक बटुआ और हाथ में एक छड़ी थी, और उसने मुझे सलाम किया। मैंने भी उसका अभिवादन किया, और वह तुरंत मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहा, मुझे एक बहुत ही आदरणीय स्वर्गदूत ने तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन के शेष दिनों में रहने के लिए भेजा है। और मैंने सोचा कि वह मुझे परखने आया है, और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि मैं उसे जानता हूं जिसे मुझे सौंपा गया है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैंने कहा। उसने कहा, मैं वह चरवाहा हूं जिसे तुम्हें सौंपा गया है। और जब वह अभी भी बोल रहा था, तो उसका रूप बदल गया, और तब मुझे पता चला कि यह वही है जिसे मुझे सौंपा गया था। और तुरंत मैं भ्रमित हो गया, और डर ने मुझे जकड़ लिया, और मैं गहरे दुख से अभिभूत हो गया कि मैंने उसे इतनी दुष्टता और मूर्खता से उत्तर दिया था। परंतु उसने मुझे उत्तर दिया कि लज्जित न हो, परंतु जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं, उनसे बल पा। क्योंकि मैं तुझे वे सब बातें फिर दिखाने के लिए भेजा गया हूं, जो तूने पहले देखी, विशेष करके वे जो तेरे काम की है। इसलिए पहले मेरी आज्ञाएं और दृष्टांत लिख ले, और जैसा मैं तुझे बताऊंगा, वैसा ही तू भी लिख लेना। इसलिए उसने कहा, मैं तुझे आज्ञाएं और दृष्टांत पहले लिख लेने की आज्ञा देता हूं, कि तू उन्हें आसानी से पढ़ सके और उनका पालन कर सके। इसलिए मैंने आज्ञाएं और दृष्टांत ठीक वैसे ही लिख दिए, जैसे उसने मुझे आज्ञा दी थी। इसलिए यदि तू इन्हें सुनकर उनका पालन करे, और उनके अनुसार चले, और शुद्ध मन से उनका पालन करे, तो प्रभु से वह सब कुछ पाएगा, जिसका उसने तुझसे वादा किया है। परंतु यदि तू इन्हें सुनकर मन न फिराए, परंतु अपने पापों में और वृद्धि करता रहे, तो तुझे प्रभु से इसका उल्टा फल मिलेगा। ये सारे शब्द चरवाहे ने, यहाँ तक कि पश्चाताप के दूत ने भी, मुझे लिखने की आज्ञा दी थी।